तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 112 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलकर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था यंगदिया आइलैंड के एक टाउन को, जहाँ पर लिन और इनकी गैंग वहाँ पर पहुँच चुकी है अपने शिप के द्वारा। तभी जो होंगी होती है वो उस टाउन को देखने के बाद, उस गाँव को, छोटे से इलाका है उसको देखने के बाद कहने लगती है कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यंगदिया का स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक छोटे से टाउन से स्टार्ट होता है और इस टाउन का नाम होता है डॉल टाउन। तभी वहाँ पर काफ़ी सारी गुड्डा गुड़िया रखे हुए होते हैं और सीओ की जो लोली वाली छोटी गैंग होती है वो ये देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उन गुड्डा गुड़ियों से खेलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं उन्हें उठाने के लिए और बोलने लगते हैं ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा औसम है, ऐसा लग रहा है जैसे हम जन्नत तक पहुँच गए हो। तभी एलियन होता है वो सभी को सावधान करता है और बोलने लगता है तुम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड मत हो और ऐसे ही किसी चीज़ को छूना मत। लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले हैं। तो लॉली की गैंग और सभी अपने मन पसंदीदा गुड्डा गुड़िया उठा लेते हैं। तभी एलियन होता है उसे कुछ शक होने लगता है और बोलने लगता है आखिरकार जो टाउन है, जो इलाका है, वो इतना ज़्यादा खाली क्यों, यहाँ पर कोई भी इंसान क्यों नहीं दिख रहा मुझे। तभी होंगी उसे सावधान करती है और बोलती है मुझे इस सिचुएशन के बारे में कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तभी अचानक से जो फॉक्स होती है उसे कुछ दिखाई देता है और सामने एक डॉल पड़ी हुई होती है जो बिल्कुल देखने में असली लग रही होती है और उस डॉल को देखकर वो फॉक्स कहने लगती है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये अभी जिंदा खड़ी हो जाएगी। जैसे वो सोच ही रही होती है अचानक से उस डॉल की आंखें लाल लाल चमकने लगती हैं। ये देखने के बाद वो फॉक्स बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। जो डॉल है वो मॉन्स्टर बन गई है, वो मॉन्स्टर बन गई है। और तभी जो डॉल होती है वो आसमान में उड़ना चालू हो जाती है और उसके आसपास पर्पल कलर का जो ऑरा है वो खट्टा होना स्टार्ट हो जाता है और एकदम जो डॉल है खेलने के जो मन होता है वो सब बिगाड़ दिया इसने तो। और ये देखने के बाद लिन और लिन की पार्टी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलते हैं ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और तभी वो डॉल उठते हुए उन सभी से कहने लगती है, आंखें चमकाती हुए, एनर्जी निकालते हुए, चलो सब लोग मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ खेलो। और अपनी आंखों से लाल कलर की लेजर भी उन पर छोड़ने स्टार्ट कर देती है। ये देखने के बाद जो होंगी होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और लिन के आगे खड़ी हो जाती है उनको बचाने के लिए, ताकि जो लेजर बीम है वो उनको उसको ना लगे। और जैसे ही वो लेजर बीम आती है वो होंगी को लग जाती है, जिसके कारण जो होंगी की जो बॉडी है वो चमकने लगती है। और बाकी जो लड़कियां होती हैं, कोरिया, शियो और फॉक्स और येलो, उन सभी पर भी वो लेजर बीम गिर जाती है और उन्हें अजीब सा महसूस होने लगता है, उनकी बॉडियां चमकना स्टार्ट हो जाती है। और तब जो डॉल होती है वो ए क्लास की घोस्ट होती है, जो कि जिसका नाम होता है डॉल घोस्ट। तभी जो डॉल घोस्ट होती है वो उससे कहने लगती है तुम सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने परिवार में एज अ डॉल। और जितने भी लोग उस बीम से हर्ट हुए होते हैं, मतलब वो बीम लगी हुई होती है, वो सभी के सभी एक डॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये देखने के बाद तो जो लिन होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है और सरप्राइज होता है और देखता है कि जो हो गई होती है वो डॉल बन गई होती है और कहने लगता है अरे ये क्या होगा, मेरी जो वाइफ है वो तो एक डॉल में बदल चुकी है और इसके जो बॉडी पार्ट है वो भी कितने छोटे हो गए हैं। और मोहिका कुशिंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बोलने लगती है यार कोरिया का तो देखो कितनी ज़्यादा क्यूट बन गई है। तभी जो गोश्त गर्ल आती है उस लिन के पास और उससे हंसते हुए कहने लगती है सभी गुड्डियों को उठाकर, जो शियो की जो गैंग होती है उसे उठा के कहने लगती है कि मास्टर इनको तो देखो सभी के सभी कितने इधर डॉल बन गए और हंसने लगती है। तभी जो लिन होता है वो इसकी बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है कि उसकी बात एक डॉल में कन्वर्ट हो गई है। और चिल्लाती है उससे कहने लगता है आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो। और तभी जो गोश्त गर्ल होती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, अपनी चाकू निकाल लेती है और बोलने लगती है अब समय आ चुका है कि एक मेड इस दुनिया को बचाए। तभी जो लिन होता है जैसे ही वो उसका रूप दिखता है गोश्त गर्ल का, एक्साइटेड होते हैं और वो समझ जाता है अच्छा तो अब समझ में आया जो गोश्त गर्ल है वो क्यों एक्साइटेड हो रही है, वो अपने आप को साबित करना चाहती है क्योंकि उसे अभी तक मौका नहीं मिला था ना किसी फाइट करते हुए। और तभी जो डॉल गोश्त होती है वो सभी के पास आती है, अपनी एनर्जी निकालती है और उससे बोल लगती है अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो डॉल टाउन में तो तुम्हें यहाँ के रूल्स को फॉलो करना होगा, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें घबराने की जरूरत है। तुम सभी के सभी लोग एक फैमिली मेम्बर्स की बन के रहोगे। तभी जो मो कोगिन है वो आती है लिन के पास और लिन के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछती है आखिरकार हमें क्या करना चाहिए लिन। तभी जो लिन होता है वो मो कोगिन से कहने लगता है पहले सब लोग आराम से रुको और उस डॉल गोश्त होती है उससे जाकर पूछो का आखिरकार उसे क्या चाहिए सभी को नॉर्मल करने के बदले में। तभी अचानक से वो देखते हैं कि जो होंगे की डॉल होती है वो अचानक से भड़कना स्टार्ट हो जाती है, मूव करना स्टार्ट हो जाती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो मो कोगिन है उसका हाथ लिन के कंधे पर रखा हुआ आता है और होंगे उसके कंधे पर बैठ जाती है और उससे कहने लगती है कि मेरे लिन को छूने की हिम्मत ही मत करना। और इसे कहते हैं लेजेंडरी जेलिस। ये देखने के बाद तो लिन भी सरप्राइज होता है और ये देखने के बाद लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है मेरी वाइफ तो वाकई में बहुत ज़्यादा लेजेंडरी है, जरा इसको देखो तो सही और इसकी सोल कितनी ज़्यादा पावरफुल है, ये एक डॉल बन गई है फिर भी ये इतनी ज़्यादा जेलिस हो रही है और अपनी बॉडी को अपने अनुसार कंट्रोल कर सकती है, आखिरकार यही है जो मेरी वाइफ। और यहाँ पर वो अपना प्यार दिखाना फिर से चालू कर देते हैं और पीछे से जो मो को नीचे रह रहा है वो तो सरप्राइज ही होती है अगर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बकवास कर रहे हैं, ऊपर फाइट चल रही है
तभी जो गोश्त गर्ल होती है उसको अपने जितने भी पार्टी मेंबर होते हैं, लॉली गैंग होती है, सभी को एक बोरे में भर देती है और बोलती है अब तुम्हें सबको, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सभी को इकट्ठा कर लिया है, तभी लेना आता है उससे मुझे लगता है अब जितने भी सभी की जिंदगियां हैं वो तुम्हारे हाथों में है, तो तुम्हें अच्छे से संभालना होगा इनको। और सभी को एक बोरे में बंद कर देती है और जितनी भी डॉले होती है, जितनी भी लोली गैंग होती है, वो एक जगह पर बंद होते हैं और बोलने लगते हैं ये जगह तो बहुत ज़्यादा कम कम है और जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। तभी जो कोनी होती है वो लगती है मुझे तो बाथरूम में जाना है, ऐसी कहने लगती है कि ये जो डॉल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी होती हैं, मुझे तो पता नहीं था। और कोनिया इस बात को लेकर उदास होती है कि जो मोकचैन है उसने उसको छुआ नहीं है अभी तक। और तभी जो गोश्त डॉल होती है उसके पास आती है, डॉल गोश्त उसके पास आती है सभी के पास, और बाकी की जितनी भी डॉल्स होती है ना बुलाती है और उससे कह लगती है अब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है इस डॉल वर्ल्ड में। और तभी जो लिन होता है वो बोलने लगता है क्या अच्छा तो डॉल वर्ल्ड में तुम स्वागत करते हो, तो अगर हम किसी डॉल को खिलाना मतलब हराना चाहते हो तो हम डॉल का ही इस्तेमाल करेंगे। और वो अपनी डॉल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी सारी की सारी डॉल्स को समन करने लगता है, देखने में तो कतई भयानक लगते हैं। और उनको आदेश देता है, मतलब ऑर्डर देता है कि सभी के सभी जाओ और यहाँ के जितने भी गोश्त हैं सभी को पेल मतलब मार दो। और मोग इंजन देखने के बाद बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है, शौक होती है और बोलने लगती है तुम इतने सारे डॉल्स के साथ जाते हो आपस में चलते हुए, तुम तो चलते फिरते बॉम्ब हो। और वो डॉल्स और दूसरी पार्टी की डॉल्स आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दे रखती हैं और उनकी फाइट काफ़ी ताबड़तोड़ होने लगती है और एक दूसरे को बुरी तरीके से पीटना चालू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन जो दूसरे एनिमी डॉल्स होती हैं उनकी पावर बढ़ने लगती है और वो लिन की सभी डॉल्स को वहीं पर मार देती हैं और हरा देती हैं। और जहाँ पर जो लिन की जितनी भी डॉल होती हैं वो हार चुकी हैं, बुरी तरीके से हारी हैं, इनकी तो आत्मा भी ना छोड़ी उन लोगों ने। और जो लिन होता है वो ये देखने से बहुत ज़्यादा उदास होता है और वही लगता है अरे नहीं मेरी डॉल्स को इन्होंने तो बुरी तरीके से हरा दिया होता है। तभी जो मोगजन है वो लिन के पास आती है, पीछे से उसे शांत करती है और उससे वही लगती है क्या तुम और ज़्यादा नई डॉल्स को समझ नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और सभी से वही लगती है कि तुम लोग सभी लोग यहाँ से भागना चालू करो, वहाँ पर और भी ज़्यादा डॉल हमारी तरफ आ रही है पर अटैक करती है। और लिन और मोगचैन और गोश्त गर्ल और होंगे वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती हैं। तभी गोश्त गर्ल उनसे कहने लगती है मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, हम तो इन्हें हरा ही नहीं पा रहे हैं। तभी लिन उससे कहने लगता है यहाँ पर कोई ना कोई तो तरीका होगा उनसे फाइट करने के लिए, और उन्हें आदेश देने लगता है कि मोगचैन तुम इस फील्ड को कंट्रोल करो, मैं और जो गोश्त गर्ल है यहाँ के जितने भी दुश्मन हैं हम सभी को हरा कर आते हैं। तभी गोश्त गर्ल कहने लगती है ये अच्छा आइडिया है, आखिरकार में कुछ गोश्त को तो मार सकती हो। और कुंचन उससे कहने लगती है ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी आसपास के एरिया को। और वो अपने जितना भी एरिया होता है सबको बर्फ में जमा देती है और जैसे ही सामने का एरिया देखते हैं तो पूरी साफ हुआ होता है और कोई सामने नहीं दिखता है। तभी जो हो गई होती है उसे सावधान करती है और बोलती है जगह से हट जाओ तुम। और जो गोश्त गर्ल होती है वो उससे कहती है मास्टर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा रास्ता साफ कर देती हूँ अभी। टाइम गेट और मतलब स्पेस टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने लगती है जो गोश्त गर्ल होती है और अपने जितने भी चाकू फेंके हुए होते हैं वो उन गोश्त डॉल्स पर लगने लगते हैं कि कर और जो डॉल्स होती हैं वो टपकना स्टार्ट होने लगती हैं और सभी लोग एकदम से आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे ज़्यादा जो भयानक होती है वो गोश्त गर्ल होती है और वो कहने लगती है अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ इस मेड के गुस्से का, ट्विन स्वॉर्ड का। तभी जो डॉल होती है वो आती है गोश्त गर्ल के पास में मारने के लिए अपनी कैंडी से और बोलने लगती है मैंने वाकई में तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले, लो मेरी इस चॉकलेट का मजा चखो। लेकिन जो लिन होता है वो उसके पीछे टेलीपोर्ट होने लगता है और बोलता है बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी मिली है हमें अब तुम पर हमला करने के लिए। और जो लिन होता है वो उस डॉल को घुमा लेता पकड़ लेता है और गोल गोल रानी की तक पानी उसको गुजोर डोर से घुमाना चालू कर देता है। और तभी डॉल होती है वो उससे कहने लगती है क्या तुम किसी तरह की वॉशिंग मशीन हो, तुम लोगों को इतना ज़्यादा घुमाना क्यों पसंद है। और तभी लिन उससे बोलने लगता है ऐसी बकवास करती रहो और अपने गोल्डन फीट का इस्तेमाल करने लगता है और एक मारता है जोरदार और गोल कर देता है। और तभी जो डॉल होती है वो सीधे जाकर टकराती है बिल्डिंग से और वहाँ का जो एरिया होता है वो धुआं धुआं हो जाने लगता है। तभी जो डॉल गोश्त होती है वो वहाँ से निकलती है एकदम डरावने चेहरे के साथ और उससे बोलने लगती है तुम्हें क्या लगता है जो डॉल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और तुम इतनी आसानी से उन्हें हरा दोगे। और वो अचानक से बड़ी हो जाती है और बॉडी बिल्डर डॉल बन जाती है। इसको देखने के बाद तो मुझे भी डर लग रहा है और मुझे लगती है अब तुम्हें सबक सिखाती हूँ मैं। और जो डॉल होती है वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है चिल्लाओ तुम कितना चिल्ला सकते हो, अपनी जान की भीख मांगो मुझसे। तभी जो लिन होता है और वो सभी के पसीने छूने लगते हैं देखने के बाद लिन और लिन की पार्टी के, मतलब लिन गोश्त गर्ल और कुंचैन के। और वो कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, इन गोश्त के साथ दिक्कत क्या है, ये जो चीटिंग कैसे कर सकते हैं, जिसे देखो हर गोश्त के पास बड़े होने की पावर है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना, कुछ भी करो ना करो पर लाइक और कमेंट, मतलब लाइक फर्स्ट नंबर पर कमेंट बाद में है, ठीक है। तो गाइस इतना तो कर ही सकते हो, कोई कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बाय बाय गाइस।